Hi student, look, we have discussed our topic area related to circle. बेटा वहाँ पे हम लोगों ने अब तक रिविजन प्रोसेस में सारे टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन लगा लिए. इट्स आवर टुडे लास्ट क्लास ऑन आवर दिस टॉपिक. इसमें हम आज 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के देखेंगे कॉन्सेप्चुअल बेस कि वहाँ पे इट्स जस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वैल्यूज है आप थिंक करेंगे, थॉट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर आप दे पाएंगे. देन इन आवर नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट चैप्टर. फिर अगले वीडियोस में हम अगले टॉपिक पे जाके उस पर डिस्कशन करेंगे, रिवीजन करेंगे वहाँ पे. ठीक है, तो रिवीजन पोर्शंस में रिवीजन पार्ट पे आते हैं. तो हमने अपने जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने बेसिक से स्टार्ट किया था कि हमने प्लेन में एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस लेते हैं. तो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जो भी कलेक्शन हमारे पॉइंट्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, सर्कल फॉर्म करते हैं. जो फिक्स डिस्टेंस है वो हमारी सेंटर ऑफ द सर्किल है, और जो फिक्स डिस्टेंस है वो हमारी रेडियस ऑफ द सर्किल कहलाती है. ठीक, देन जो फिक्स डिस्टेंस पे जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है इट्स फॉर्म ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्किल. और बाउंड्री ऑफ द सर्किल बेटा हमारी क्या है, इट्स आवर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल. इट्स गिवन बाय पाई इनटू डायमीटर, और इट्स आल्सो वी कैन टेल दैट इट्स अ 2 पाई आर, बिकॉज जो डायमीटर होती है इट्स 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस. देन जो बाउंड्री के अंदर जो हमारे इनसाइड जो रीजन होता है इट्स कॉल्ड आवर एरिया ऑफ द सर्किल. एंड एरिया ऑफ द सर्किल इज गिवन बाय पाई इंटू आर स्क्वायर, वेयर आर इज आवर अगेन रेडियस ऑफ द सर्किल. ठीक, देन हमने वहाँ पे सेमी सर्किल देखा जो प्रोटेक्टर के फॉर्म्स में होता है, उसका पैरीमीटर देखा. पैरीमीटर क्या होता है, पाई आर प्लस डी. एरिया क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर बाई 2. देन सर्कुलर रीजन को देखा, वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन. क्या होती है सर्कुलर रीजन, अगर ध्यान से देखें तो आपकी क्या है वो रीजन क्या होती है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल से फॉर्म होती है. ठीक है, हैविंग द सेम सेंटर, जहाँ पे इनसाइड द सर्किल है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, और जो आउटसाइड सर्किल है उसकी रेडियस कैपिटल आर है. देन द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रिंग इज गिवन बाय पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. देन जो हमारी बेसिस के पास जो हमारी डिस्कशन थी इट्स अबाउट कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. तो जब हम हमारे पास सर्किल वी हैव वन सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, तो हमने देखा वहाँ पे आर्क, कोई भी गिवन आर्क लेंथ है तो सेंटर पे एक एंगल फॉर्म करता है, और जब वो उस आर्क के दोनों इन पॉइंट को सेंटर से मिला दें देन वी गेट 2 रेडियस देयर. तो जो हमारे पास एक फिगर होती है वो 2 रेडियस से बाउंड है और आर्क से बाउंड है. इस रीजन को हम क्या कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड आवर एरिया ऑफ द सेक्टर. ये हमारी एरिया ऑफ सेक्टर कहलाती है. टू गेट द एरिया ऑफ द सेक्टर में क्या कहा था कि जो एंगल है थीटा लिया, कंप्लीट एंगल का रेशियो लिया 360, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई विद द एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर. देन वी गेट द एरिया ऑफ सर्कल एज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, वेयर आर इज आवर रेडियस ऑफ सर्किल, थीटा इज आवर सेक्टर एंगल. देन आर्क लेंथ को भी मेजर कर सकते थे. हाउ कैन वी गेट द लेंथ ऑफ द आर्क, इट्स एल इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. फर्दर सॉल्व करेंगे देन इट्स अ पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री. फिर हम पैरीमीटर ऑफ द सेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब सेक्टर है उसको 2 तरफ से बाउंड रेडियस से, मीन्स 2r और प्लस लेंथ, अभी हमने लेंथ को डिफाइन किया है 2r प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री. ये क्या देगा हमें बेटा, इट्स गिव्स अस अ पैरीमीटर ऑफ सेक्टर. क्या देगा इनमें, पैरीमीटर ऑफ सेक्टर देगा. ठीक है, और क्या होगा, देन सेगमेंट की बात करते हैं. अब वही आपका अगर आर्क लेंथ आर्क ए बी है, उसको आप कॉर्ड में दोनों आर्क पॉइंट्स को मिला दोगे देन इट्स मेक्स अ कॉर्ड. कॉर्ड भी उस पर सेक्टर आपके उस पर सेंटर पे एंगल ड्रॉन करेगा. देन जब कॉर्ड, जो आपका कॉर्ड है और रीजन जो कॉर्ड बनाता है, कॉर्ड विद सर्किल, उस ऐसा रीजन बनता है. देन दिस टाइप्स ऑफ रीजन इज आवर कॉल्ड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. टू गेट अप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम क्या करते हैं, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से जो ट्रायंगल होती है, जो कॉर्ड से एक ट्रायंगल बनती है, उसको एरिया को माइनस कर देते हैं. देन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज गिवन बाय, हाउ कैन वी गेट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इट्स अ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मीन्स पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा. To get the area of major sector we can use pi r square theta.
जो आपका माइनर सेक्टर का एरिया, उसमें से आप एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर लीजिए, या जो सेक्टर एंगल के क्या बोलते हैं उस एंगल्स को, सेक्टर एंगल्स, देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं आप, या तो आप एरिया ऑफ सेक्टर से थीटा, तो ये बेटा ये क्या होगा हमारा एंगल, दिस इज आवर एंगल 360 माइनस थीटा, ठीक, डायरेक्टली आप पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बाई 360, बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला भी आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो, या आप एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर लीजिए, देन यू गेट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। टू गेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यू हैव टू बी व्हाट यू डू, एरिया ऑफ सर्कल में से आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, यू गेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो ये सारी हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट जो अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अभी नहीं किए हैं और कुछ एनसीईआरटी एग्जामिनर से क्वेश्चन हम देखते हैं जो है तो ऑब्जेक्टिव बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, देन वहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। गिवन है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, क्या गिवन है? circumference of circle is equal to perimeter of square, then is asked about, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे उन्होंने, then a area of circle is less than area of square, b area of circle greater than area of square, c area of circle equal to area of square, and d में उन्होंने कुछ दिया है, नन ऑफ दिस नहीं है, उन्होंने डी में क्या दे दिया है? Nothing definite can be said about the relationship between the area of the circle and about, means not sure कर सकते हैं इसको, means if कि हम रिलेशनशिप ही फाइंड नहीं कर पाएंगे, जो गिवन स्टेटमेंट है उसके थ्रू उस पर हम नहीं बता सकते कि किसका एरिया किससे ग्रेटर होगा। देन वी हैव 4 ऑप्शंस देयर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास बस 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब इसमें से किसी को भी आप ABCD ऑब्जेक्टिव में आप प्लीज आप वेरीफाई कर लीजिए। क्या गिवन है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4a। तो जो हमारे पास गिवन है इट्स 4a इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है बेटा, circumference of circle is equal to perimeter of square, then we have p perimeter of square is, अगर हमने साइड मान ली स्क्वायर की a है, then 4a is equal to 2 pi r। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी पाई r बाई 2, मीन्स जो हमने साइड ऑफ स्क्वायर को रेडियस ऑफ पाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो चलिए रेशियो लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। अभी हमने साइड निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? इट्स साइड इनटू साइड, एंड साइड वी गेट पाई आर बाई 2, देन वी गेट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट 4, ये 4 ऊपर चल जाएगा, 4 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दें 4 इंटू 7 अपॉन 22, देन इट्स 28 बाई 22। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 14:11। क्या देख रहे हैं हम?
व्हाट वी सी दैट, जो हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, जो रिलेशनशिप हमें मिली, इट्स 14/11। 14/11 मीन्स एरिया ऑफ सर्कल 14K है, एरिया ऑफ सर्कल 11K है। विच इज लार्जर? किसकी एरिया लार्जर होगी? एरिया ऑफ सर्कल 14 है, मीन्स एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, मीन्स आवर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। ऑप्शन बी हमारा बेटा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, मीन्स जब हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर स्क्वायर, हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक स्क्वायर है, अगर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों की मेजर सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो उस केस में जो एरिया ऑफ सर्कल होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से इसको अब समझिएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब नहीं कि वो ABCD में कोई एक सेलेक्ट किया बिना किए ही मार दिया। अरे now next, area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r is, area of a largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r unit is, here on 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एरिया ऑफ largest circle that can be inscribed, sorry, it's the area of largest triangle, area of largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius small r, and here we have the option r square, square units, second r square by 2 square units, radius r units यहाँ लिख दीजिए, third r square by 4 square units, and fourth it's a given r square by 2 under root 2 r square units. अब we have 4 options there. आते हैं क्वेश्चन पे, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। ये हमारा सेमी सर्कल है, लार्जेस्ट ट्राइंगल। लार्जेस्ट ट्राइंगल बेटा वो होगा जो उसके डायमीटर, उसका एक साइड डायमीटर हो जाए, मीन्स ये हमारा लार्जेस्ट ट्राइंगल है। और सेमी सर्कल में जो ट्राइंगल फॉर्म होती है, अगर आपको रिमेंबर होगा तो इट्स आवर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, डायमीटर ये हमारी लॉन्गेस्ट साइड होगी, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, मीन्स हमारा जो ABC है इट्स राइट एंगल एट C। अब इसकी एरिया की बात करनी है। अब एरिया की बात करेंगे तो बेस तो हमारा डायमीटर हो जाएगा, उसका एक बेस होगा, हाइट C से अगर इस पॉइंट O को मिलाएं तो हाइट आपकी रेडियस है, देन तो आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा या लार्जेस्ट ट्राइंगल होगा, इट्स गिवन बाय हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस आपका क्या है डायमीटर, मीन्स इट्स 2r, r के टर्म में हाइट आपकी r हो जाएगी, देन व्हाट वी गेट r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? इट्स आवर फर्स्ट ऑप्शन, इट्स आवर फर्स्ट ऑप्शन, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। मीन्स द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ semicircle of radius r unit is what? It's given by r square unit। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In the figure, O is the center of a circle. The area of sector OAPB
is 5 by 18 of the area of the circle, then find x. Figure given है. सेक्टर एंगल x हमें फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हियर कि एंगल कितना फाइंड हो रहा है. देन it's given that the area of sector OAP is 5 by 18 of the area of circle. क्या हमारे पास given? We have given here area of sector OAPB is equal to 5 upon 18 area of circle. ठीक, चलो रेडियस r ले लेते हैं. तो now what we have, area of sector क्या होता है बेटा? इट्स अ पाई आर स्क्वायर थीटा. थीटा हमारा एंगल x दे रखा है. पाई आर स्क्वायर x अपॉन 360 इंटू 5 बाई 18. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. पुट कर दिया. नाउ पाई एंड पाई कैंसिल, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कैंसिल. देन द वैल्यू ऑफ x इज नाउ गिवन बाय 5 बाई 18 इंटू 360. देन 18 to 36 20. देन वी गेट 5 into 20. व्हाट वी गेट? 100 डिग्री. मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज आवर व्हाट? इट्स आवर 100 डिग्री. ठीक है बेटा, बात समझ में आई? क्या हमारी x की वैल्यू? 100 डिग्री. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Find the perimeter of the given figure where arc AED is a semicircle and ABCD is a rectangle. फिगर गिवन है, इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ये कुछ फिगर है हमारा. इन द फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर वेयर AED, ये A है, यहाँ पे E है, D. वेयर AED इज अ सेमी सर्कल, arc AED semicircle and ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle जहाँ पे वैल्यू दे रखा है. ये आपका 14 सेंटीमीटर है और ये इधर आपका उन्होंने क्या दे रखा है? 20 सेंटीमीटर. ये 20 है तो रेक्टेंगल, तो ऑब्वियसली ये वाला भी क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, अभी पैरामीटर निकालनी है तो क्या हो जाएगा? पैरीमीटर इज इक्वल टू आपकी AED की पैरीमीटर क्या होगी? पैरीमीटर ऑफ आर्क AED प्लस लेंथ AB प्लस DC प्लस BC. इसको ऐड कर दें. अब इस ये आपकी क्या फॉर्म कर रही है? इसकी पैरीमीटर क्या होगी? सेमी सर्किल है तो क्या होगा इसके बेटा? इट्स अ पाई आर प्लस AB प्लस BC प्लस DC. 20 प्लस 14 प्लस 20 सेंटीमीटर. पाई आर देखिए, अब यहाँ से ये AD डायमीटर हो जाएगी तो आर क्या हो जाएगी? 7. मीन्स 22/7. पाई की 7 रख लिया. रेडियस 7 प्लस हियर व्हाट वी गेट? इट्स अ 54. देन 22 प्लस 54 वी गेट 76 सेंटीमीटर. व्हाट वी गेट? जो गिवन फिगर है उसकी एरिया क्या हो जाएगी? 76 सेंटीमीटर. अगर हमने पाई की वैल्यू 22/7 कर ली. अगर पाई की वैल्यू नहीं पुट करते देन इट्स अ वैल्यू इज गिवन बाई आर. मीन्स अगर पाई वहाँ पे गिवन नहीं तो आप 7 पाई प्लस 54. अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो या तो 76 सेंटीमीटर होगा बेटा, या तो 7 पाई प्लस 54 सेंटीमीटर. ठीक है, 7 पाई प्लस 54 सेंटीमीटर. ये आपकी एरिया थी इसकी. इट्स अ एरिया ऑफ अ गिवन फिगर. ठीक है, कोई डाउट? ये आपकी सेमी सर्कल की थी. ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस दिस लेंथ 20, दिस लेंथ 20 एंड दिस लेंथ 14. ठीक है, चलिए आते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया. What is our next question?
In the given figure, the area of the shaded region between the two concentric circle is 286 centimeter. Again, figure based question है. Concentric circles है, ये shaded region है. मैं पूरा काला नहीं कर सकता. इसकी एरिया उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है. In the given figure, the area of the shaded region between the two concentric circle is 286 centimeter square. If the difference of the radii of two circles is 7 centimeter, then find the sum of their radii. और क्या गिवन है? मान लिया अगर इनर हमारा स्मॉल आर है और आउटर कैपिटल आर है. Also given difference means r minus r. The difference between their radii, it's what is given there. The difference of the radii of the two circles is 7 centimeter. ये 7 centimeter है. Then find the sum of their radii and take the value of pi is 22/7. उन्होंने pi की वैल्यू को 22/7 रखने के लिए लिखा हुआ है. अगर अब सर्कुलर रिंग है तो आपकी जो एरिया ऑफ इस फिगर की क्या हो जाएगी? इट्स अ पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. एरिया गिवन है, इट्स 286 सेंटीमीटर स्क्वायर. पाई को 22/7 लेने की फ्रीडम दे रखे हैं. नाउ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज गिवन बाय r माइनस r एंड r प्लस r. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. देन द वैल्यू ऑफ r प्लस r इज नाउ गिवन बाय 286 इनटू दिस इनटू 7 एंड इधर को हमें डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड बाई 22 एंड r माइनस r की वैल्यू से भी डिवाइड करना पड़ेगा. इट्स ए गिवन 7 देयर इनटू 7 and 7 कैंसिल कर दिया. देन r प्लस r इज नाउ 286 अपॉन 22. 1 टाइम्स 6 देन 3 टाइम्स. देन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर रेडियाई इज इक्वल टू व्हाट? वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द रेडियाई एंड सम ऑफ द रेडियाई इज गिवन बाय 13 सेंटीमीटर. क्या मिला बेटा में? इट्स आवर 13 सेंटीमीटर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे. OABC is a rhombus whose three vertices A, B and C lie on a circle with center O. If the radius of the circle is 10 centimeter, find the area of the rhombus. First of all, जो given information उस पर पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. OABC is the rhombus whose three vertices A, B and C lie on the circle. 3 vertices lie on the circle. यहाँ पे A ले लिया, इधर को B ले लेते हैं एंड C ले लेते हैं. और ये तो अपना O है ही है. ठीक है, सेंटर O ले लिया हमने. रोम्बस फॉर्म कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल O. ठीक, O से A को मिला दिया, O से C मिला दिया. हमें क्या फॉर्म करना है? रोम्बस. ठीक है बेटा, अभी हमारे पास ये रोम्बस हो गया. OABC इज रोम्बस. अभी आगे फर्दर इंफॉर्मेशन करते हैं. व्हाट डू सी दैट? OABC इज रोम्बस हुज 3 vertices A, B and C lie on a circle with center O. If the radius of the circle is 10 centimeter, find the area of the rhombus. हमें एरिया ऑफ द रोम्बस निकालनी है. रेडियस ऑफ सर्कल. ऐसा करते हैं, O और B को ज्वाइन कर लेते हैं. देन इट्स आवर 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये 10. अभी देखिए, OB आपकी रेडियस है तो OC भी रेडियस है. अगर ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है. अब रोम्बस है. रोम्बस की क्या होती है प्रॉपर्टी? OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC. OA OB OC ऑल जो भी साइड्स हैं वो इक्वल होगी. आपकी OA इक्वल है, OC इक्वल है. ठीक है, OB नहीं लेते हैं, OB तो साइड नहीं थी. ठीक है बेटा, BC इक्वल है और AB इक्वल है. ठीक, मीन्स ये सारे 10 हो गए. अब तो मीन्स जो आपकी ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAB बोथ आर, ये दोनों क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए.
बस अब तो सॉल्व हो गया। देन एरिया ऑफ रोम्बस, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, देन 2 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्या होता है बेटा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करनी थी। हमारी रोम्बस 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बन रहा है, दोनों की लेंथ इक्वल है। देन एरिया ऑफ रोम्बस गिवन बाय 2 इंटू द एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन इट्स कैंसिल, √3/2, देन √3/2 साइड क्या था हमारा 10 इंटू 100, 10 स्क्वायर इज 100, देन वी गेट 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, √3 की वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन होती है, तो वहाँ पुट करके इसकी वैल्यू बता दीजिएगा। देन फाइनली व्हाट इज आवर आंसर, इट्स अ 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फिगर्स देख कर डिफिकल्ट लगे, पर आप एक बार समझ गए तो कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं थी इस क्वेश्चन में। वन ऑफ द इजी क्वेश्चन ये तो लगाने के लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A plot is in the form of a rectangle ABCD having a semicircle on BC as shown in the figure. The semicircle portion is grassy while the remaining plot is without grass. Find the area of the plot without grass where AB is 60 cm and BC is 28 meter. ठीक, first of all again we have to draw the graph. रेक्टेंगल बना लीजिए, रेक्टेंगल ABCD, जो साइड BC है उस पर सेमी सर्कल फॉर्म कर रही है प्लॉट की, जो कि ग्रासी है, मतलब वहाँ पे घास है, वहाँ पे ग्रासी फील्ड है। फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं। इन द प्लॉट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD हैविंग सेमी सर्कल ऑन BC, सेमी सर्कल BC पे ड्रॉन कर दिया। एज शोन इन द फिगर द सेमी सर्कल पोर्शन इज ग्रासी व्हाइल द रिमेनिंग प्लॉट इन विदाउट ग्रास। Find the area of the plot without grass where AB is equal to 60 मीटर, इसकी लेंथ उन्होंने 60 मीटर दे रखी है, एंड BC is 28 मीटर, इसकी लेंथ 28 मीटर दे रखा है बेटा। एंड देन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट विदाउट ग्रास एंड वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ पाई इज व्हाट 22/7, हमें पाई की वैल्यू भी लेनी है। तो देखो हमें एरिया निकालनी है इस रीजन की जो विदाउट ग्रास है, कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ रीजन विदाउट ग्रास इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD होगा, एरिया माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन। ठीक है बेटा, ये नहीं मिलेगा आपको। जो एरिया नॉन ग्रासी फील्ड है वो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रीजन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से सेमी सर्कुलर रीजन एरिया को माइनस कर देंगे, देन वी गेट द एरिया ऑफ व्हाट विदाउट ग्रास फील्ड। देन 60 and 28, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 60 इंटू 28 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन क्या हो जाएगा पाई r²/2 मीन्स पाई r यहाँ पे 28 साइड है तो हाफ 14 पाई 14²/2। पाई की वैल्यू हमें क्या पुट करना है 22/7, तो ये हो जाएगा 86 48 4 6 2 12 1168 माइनस ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइड बाई 2, 7 to 14 we get, तो मीन्स what we get 1680 minus 14 to 28 2, इट्स इन मीटर स्क्वायर। इसको आप माइनस कर लीजिए 1680 माइनस 308 10 minus 8 2 7 and 16 13, and what we get 1372 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी वो रीजन है जिसमें उस फील्ड में क्या आएगा कोई भी ग्रास नहीं। ठीक है, अगेन रिवाइज करते हैं। हमारे पास इस तरह फिगर था जहाँ पे ABC रेक्टेंगल है, BC जो BC साइड उस पर सेमी सर्कुलर रीजन में ग्रासी फील्ड है। वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन विदाउट ग्रास, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन वी गेट द एरिया ऑफ रीजन विदाउट ग्रास।
लेंथ पता थी, ब्रेथ पता थी, वैल्यू पुट किया सेमी के एरिया की होती है पाई r स्क्वायर बाई 2, एंड वी गेट द एरिया ऑफ अनग्रासी रीजन। ठीक है, तो दिस इज द आवर फाइनल आंसर 1372 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस को घर बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। थैंक्स टू ऑल।